Yes, Okay, great. Is my screen visible? yes, sir. Okay, great. Yes, sir. So, search engine optimization. So yesterday we just talked about some nuances about website and SEO, right? So जैसे आप किसी वेबसाइट का एसईओ चालू करते हो तो क्या चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए अबाउट दैट वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ एसईओ, वो हल्का फुल्का हमने कल डिस्कशन किया, राइट? सो अभी अब हम लेके चलेंगे एसईओ डीप में, जिसमें क्या होता है एसईओ, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। बेसिकली हम सर्च इंजन की बात करें तो गूगल है, राइट? बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट शेयर, मोर देन 90% इट होल्ड्स. But for certain market, like certain location geography, other uh, search engines also, you know, have equivalent value. Like यूरोप में अगर आप करना चाह रहे हो, चाइना में अगर करना चाह रहे हो, रशिया में अगर करना चाह रहे हो, सो आप बिंग को भी प्राथमिकता दोगे, राइट? बिंग हैज गुड विजिबिलिटी ओवर दीज कंट्रीज. ओके, चाइना का तो पता ही होगा, चाइना में आपका Baidu. गूगल है ही नहीं, है बाइडू चलता है वहाँ पे, बट बिंग भी चलता है. सो बिंग के थ्रू आप चाइना में प्रमोशन कर सकते हो, रशिया में कर सकते हो, है ना? ओके, सो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स, क्या है रैंकिंग फैक्टर्स, और एसईओ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नॉट, राइट? कई सारी चीज़ें. ओके, सो हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सिंपल सी बात है, पहले हमें समझना है जो भी सर्च इंजन पे हमें रैंकिंग लेकर आनी है, राइट? इट इज लाइक दिस इज देयर गेम, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस गेम इज बीइंग प्लेड, what are the rules of this game, so that our website should come first, right? घोड़ों की दौड़ होती है तो भाई हमारा घोड़े को दौड़ाना है अच्छे से, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे. सो सबसे पहली चीज, वेब, ये जो गूगल है, आखिर गूगल काम कैसे करता है? गूगल के साथ साथ बाकी सर्च इंजन्स को भी कंसिडर कर लिया जाए. सो बिंग है, बाइडू है जिसके नाम अभी मैंने बताया, तीसरा येंडेक्स है, येंडेक्स रशिया में ही चलता है, राइट? और डक डक गो है, ऐसे करके कई सारे सर्च इंजन हैं, है ना? सो इन लोग का मेजरली जो तरीका होता है काम करने का, वो क्या होता है वो हम समझ रहे हैं, राइट? जैसे जैसे हम समझते जाएंगे सर्च इंजन को, उसके ही तरीके से हम अपनी वेबसाइट को चेंज करते जाएंगे, या बोलो ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, एंड इवेंचुअली हम देखेंगे हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज, राइट? सो हाउ सर्च इंजन वर्क्स, तो सर्च इंजन वर्क्स इन 3 stages. फर्स्ट, data collection. Second, managing the data. And third, showing the result. ठीक है ना? सो पहला क्या है? डेटा कलेक्शन. सो गूगल के पास या कोई भी आप सॉफ्टवेयर सर्च इंजन ले लो, उनके पास एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है जिसको वो बोलते हैं वेब स्पाइडर या क्रॉलर, राइट? विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल एप्लीकेशन, जिसका काम यही होता है कि वो एक तो नया कंटेंट हो गया या कोई भी हाइपर लिंक होती है, लिंक, राइट? यू शुड नो व्हाट लिंक इज, है ना? इंटरनेट पे किसी को भी क्लिक करते हैं तो दैट इज लिंक्ड विद अनदर पेज, राइट? तो कोई भी लिंक अगर मिलता है इस एप्लीकेशन को, वेब स्पाइडर को, तो वो उस लिंक के थ्रू, उस लिंक को यूज करके उस वेबसाइट पे जाता है या उस एप्लीकेशन पे जाता है, भले एंड्रॉयड में हो या आईओएस में हो या फिर वेबसाइट, वहां जाके वो उस डेटा को रीड कर लेता है, राइट? बाय रीडिंग, इट मींस दिस क्रॉलर, दिस वेब स्पाइडर crawls into the website and sends entire data to the database database of Google, right? वहां सर गूगल, समझ नहीं आ रहा है, एक बार और समझा दीजिए. हाँ जी हाँ जी, मैं फिर से बता, देखो, अच्छा मैं चलो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, फाइन, ये अभी
हम किस पे हैं, गूगल पे हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ बेस्ट वॉट एवर, राइट, तो अभी क्या है, कितनी देर में गूगल रिजल्ट लेकर आया, 0.97 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड भी उसको नहीं लगा, राइट। कितना रिजल्ट आया, 90 रिजल्ट लेकर आया, ये देखो सारा रिजल्ट यहाँ पर है, ओके। बट ये गूगल इतनी जल्दी फास्ट रिजल्ट लेकर कैसे आया, सवाल ये है, इस कीवर्ड पे ये सारा रिजल्ट कैसे आया। तो गूगल क्या करता है, ये सारा जो डिटेल आप देख रहे हो, ये वाली वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, गूगल कलेक्ट्स ऑल दीज डेटा इन प्रायर, राइट। पहले से वो ये सारा डेटा कलेक्ट करके रख लेता है। इफ आई क्लिक ऑन दिस, आप देख रहे हो कि वेबसाइट तो खुल रही है, सर ये तो वेबसाइट है, बट आप बोल रहे हो कि ये गूगल ने पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ है। यस, हाउ इट इज पॉसिबल। इफ आई क्लिक ओवर हियर, कहाँ पर क्लिक किया मैंने, 3 डॉट्स, और यहाँ देख रहे हो कैश्ड, ये देखो ये कब का डेटा है, 12 तारीख का, और आज हम किस डेट पे बैठे हैं, 16 तारीख पे बैठे हैं, राइट। सो दैट मीन्स जो गूगल के सर्वर पे है वो डेटा जो हम देख रहे हैं, दैट इज, और जिसकी बेसिस पे गूगल ने ये रैंकिंग दी है वेबसाइट्स पे, राइट, दिस वेबसाइट इज ऑन टॉप। तो ये जो रैंकिंग मिली है वो गूगल ने 12 तारीख की वेबसाइट के बेसिस पे दिया है। आज 16 तारीख है, आज के दिन में अगर इस वेबसाइट में कुछ भी अपडेट होगा वो गूगल ने रीड ही नहीं किया है, राइट। तो ये जो डेटा कलेक्शन किया है गूगल ने 12 तारीख को आके, वो प्रोसेस होती है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉलिंग, ठीक है ना। अब एक छोटा सा सवाल इससे रिलेटेड मैं बताता हूँ आपको। अगर आप राह चल रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, ठीक है ना, आपसे कोई अचानक से पूछता है कि ये जगह कहाँ है, राइट, इफ एनी somebody ask you some direction, तो आप क्या बोलते हो उसको, आप थोड़ा सोचते हो, राइट, और फिर जवाब देते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप उसके साथ बैठ के जाते हो, साथ में बोले चल आजा मैं दिखाता हूँ तेरे को, ऐसा करते हो क्या, नो सर। है ना। आप अपने दिमाग में सोचते हो कि अच्छा हाँ ये वाला डायरेक्शन कहाँ जाएगा, राइट, और जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करते हो। गूगल भी सेम चीज करता है, राइट, बट उसके लिए उसको पहले से डेटा दिमाग में होना जरूरी है। तो उसके लिए उसने क्या किया, गूगल हैज क्रिएटेड ए स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल क्रॉलर, वेब स्पाइडर, और ये क्या कर रहा है, सारी वेबसाइट का डेटा उठा के गूगल के डेटाबेस में भेज दे रहा है, ठीक है। अब गूगल का जो डेटाबेस है वो उसको इंडेक्स कर रहा है, राइट, जस्ट लाइक अ बुक, एक लाइन से जमा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिनोनिम्स एंड ऑल रिलेशंस ऑफ डेटा, राइट। और जब पूछा जा रहा है गूगल से तो वो शो कर दे रहा है, राइट। सो दिस इज द 3 स्टेज ऑफ सर्च इंजन, हाउ गूगल वर्क्स। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, सेकंड मैनेजिंग द डेटा, एंड थर्ड शोइंग द रिजल्ट। इसको फिर से समझते हैं। सी, व्हेन यू सर्च ऑन गूगल, जो ये क्वेरी आपने लिखा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स इन बैंगलोर, वो कहाँ जा रहा है, गूगल के सर्वर पे जा रहा है। वहां पर गूगल का जो इंडेक्सिंग है जो हो रखी है ऑलरेडी, वो एनालाइज करता है आपकी क्वेरी को ऑन द बेसिस ऑफ योर कीवर्ड्स लाइक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स इन बैंगलोर, वो आपको सारा रिजल्ट शो कर, राइट। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आज की डेट में आप सर्च करोगे मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक इन बैंगलोर, तो आपको मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के साथ साथ हॉस्पिटल्स भी दिखेंगे, छोटे क्लिनिक्स भी दिखेंगे। व्हाई, बिकॉज गूगल नोज देयर सिनोनिम एज वेल। मल्टी स्पेशलिटी का क्या सिनोनिम हो सकता है, क्लिनिक का क्या सिनोनिम हो सकता है, और जो उस लोकेशन से बेस्ड है या बिलोंग करते हैं वो रिजल्ट गूगल दिखा देगा। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ गूगल, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, वापस चलते हैं,
अब अगर मैं बोलूं कि आपकी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है, वो गूगल को डेटा क्रॉल करने ही नहीं दे रहा। जो ये क्रॉलर है एप्लीकेशन, वो आपकी वेबसाइट पे आता है, बट आपकी वेबसाइट रिजेक्ट कर देती है उसको। नो, वी डोंट वांट टू शेयर एनी डेटा विद गूगल। तो क्या ये जो सेकंड और थर्ड स्टेज है वो कभी आएगी? आंसर नहीं बताओ। आएगी। नहीं आएगी, राइट? कोई दूसरा ओपिनियन है किसी का? जब ये सर्च किया गया, और मान लो ये जो वेबसाइट है covalenttraining.com, इन्होंने गूगल को वेबसाइट से डेटा कलेक्ट ही नहीं करने दिया, तो क्या ये हो टॉप पे आती? कभी नहीं आती। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ गूगल, राइट? क्रॉलिंग, डेटा शेयरिंग विद गूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जब वो डेटा क्रॉल करके कॉपी करके कहाँ भेज रहा है? गूगल के डेटाबेस में, जिसको हमने नाम क्या दिया? इंडेक्सिंग, राइट? सर मतलब हाँ, हमें परमिशन देनी पड़ती है कि हमारी वेबसाइट से डेटा गूगल के पास जाएगा या नहीं? यस, यस, राइट, ये हमें परमिशन देनी पड़ती है। अगर हम परमिशन नहीं देंगे तो गूगल विल नॉट बी एबल टू क्रॉल योर डेटा, और आप कभी भी गूगल के इंडेक्स में आ ही नहीं पाओगे, सर्च रिजल्ट में। और इवेंचुअली क्या होगा? आपका बिजनेस का लॉस। अगर गूगल पे आपकी वेबसाइट नहीं है, तो जो सबसे नंबर वन जो तरीका है जिससे ट्रैफिक लेकर आया जाता है, दैट इज सर्च, वहां से आपके पास कभी ट्रैफिक ही नहीं आएगा। फाइन। ओके सर। अच्छा, जो ये इंडेक्सिंग प्रोसेस है, सेकंड स्टेज, इसको थोड़ा सा और समझना, राइट? फॉर एग्जांपल, ये वेब स्पाइडर ने क्रॉलिंग करके डेटा लेके गया आपके और उसके सर्वर पे, राइट, रिलेटेड टू कार, ठीक है? तो यहाँ पर किसी ने थर्ड स्टेज में किसी ने सर्च किया बेस्ट कार वर्थ ऑफ 16 करोड़, राइट? या फिर व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कार्स, राइट? तो आप मुझे बताओ, क्या गूगल आपको चार पहियों की कार के बारे में बताएगा या फिर ट्रेन के बारे में बताएगा? बताओ। अगर मैं यहाँ सर्च करूं पार्ट्स ऑफ कार, तो देखो कार के बारे में बता रहा है, राइट? क्या इसमें कोई ट्रेन का रिजल्ट है क्या? नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? बिकॉज गूगल को पता है कि ये जब भी कार सर्च किया जाए तो कार के ही बारे में बताना है, जबकि ट्रेन में भी क्या होता है? पेंट्री कार होती है कि नहीं ट्रेन में? सर ये देखो ट्रेन के बारे में बताने लग गया। दैट मीन्स सिर्फ एक वर्ड जोड़ने से हमारे रिजल्ट कितना चेंज हो गया, है कि नहीं? तो ये गूगल को समझ में आ चुका है। तो गूगल क्या करता है, जो इंडेक्सिंग है सेकंड स्टेज की, इसके अंदर वो मीनिंग के थ्रू, सिनोनिम्स के थ्रू, अल्फाबेट के थ्रू हर तरीके से इंडेक्सिंग करता है। कैन आई नो कि इंडेक्स वर्ड आपने पहले कहाँ देखा था? सर क्रॉलर इंडेक्स करता है सारी चीजें। ओके, और उससे पहले कहाँ सुना है, देखा है इंडेक्स वर्ड? प्रोजेक्ट में बुक्स या में, कॉपी में? बुक्स में या बुक्स में कॉपीज देखा है, में। राइट? या What is the significance of that index page? सो सीरियल वाइज टॉपिक्स एंड ऑल। सर Right, सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स रहता है। है ना? और सिंपल सी बात है, अगर चलो एक आपको मैं डिफरेंट आइडिया दे रहा हूँ। किसी लाइब्रेरियन को देखा है ना? देखा ही होगा। तो बहुत सारी बुक्स जब वो खरीद के लेकर आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बुक्स को रिटर्न करते हैं, तो वो क्या करता है? वहीं पर ऐसे पड़े रहने देता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? अल्फाबेटिकली, सब्जेक्ट वाइज वो अलग अलग शेल्फ में जाके जमा देता है, राइट? यही करता है। सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन एनी अदर स्टूडेंट और अ पर्सन आस्क
अबाउट पर्टिकुलर बुक, वो लाइब्रेरियन क्या करता है, वहां से जाके फटाक से ले आता है। ऐसा करने से क्या हुआ, उसका टाइम भी बचा और सही रिजल्ट भी लेकर आया, राइट। ये जो सेकंड स्टेज है, गूगल और एनी अदर सर्च इंजन, दे डू इट एज इट इज, लाइक अ लाइब्रेरियन। ठीक है, जो भी डेटा क्रॉलर ने इंटरनेट से कॉपी करके लेकर आया, वो गूगल यहाँ पर मीनिंगफुल तरीके से, सिनोनिम के तरीके से, अल्फाबेट के तरीके से, और बहुत सारे तरीके हैं, उन सब के तरीके से गूगल क्या कर लेता है, जमा के रख लेता है। और थर्ड स्टेज क्या है, व्हेन यूजर सर्च ऑन गूगल, वो उसके हिसाब से रिजल्ट दिखा देता है। समझ में आया है तीनों स्टेज क्या है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग। सर गूगल कैसे अपने हिसाब से दिखाता है? गूगल अपने हिसाब से नहीं, उसने क्या है, अपना एक अल्गोरिदम लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर लिख रखा है कि इफ somebody विल सर्च एनीथिंग ऑन गूगल, तो गूगल क्या करेगा, हर एक वर्ड को जाके उसका सिनोनिम पकड़ेगा। ये देखो, है ना, उसने ये भी कीवर्ड समझ लिया, ये भी कीवर्ड समझ लिया, तो गूगल क्या करता है, हर वर्ड को उसने आपस में जोड़ रखा है, राइट। रिलेटेड टू फैमिली कीवर्ड्स, हम बोलते हैं ना फैमिली कीवर्ड्स, बोले एक फैमिली से रिलेटेड है तो दूसरा वाला भी उसी से रिलेटेड ही होगा, राइट। अब अगर मैं बोलूं फैमिली कीवर्ड्स ऑफ कार, तो क्या क्या आ जाएगा उसके अंदर, कार के पार्ट्स आ जाएंगे, कार का एक्सेसरीज आ जाएंगी, ये देखो कार के वॉश आ गए, कार सीट आ गई। क्या मैंने सीट के बारे में सर्च किया क्या, नहीं। क्या मैंने वॉशिंग के बारे में सर्च किया, नहीं। क्या मैंने लोन के बारे में सर्च किया, नहीं। बट फिर भी गूगल को पता है कि कार हैज दीज मेनी अदर वर्ड्स एज वेल, राइट। तो गूगल के डेटाबेस में और सॉफ्टवेयर में ये सारा फीडेड है ऑलरेडी, ठीक है ना। उसी के बेस पे गूगल रिजल्ट लेकर आता है, ठीक है। तो अब रही बात, हमें क्या करना है पूरे एसईओ भर में, हमें पहले गूगल को हमारी वेबसाइट पे आने देना है, क्रॉलिंग स्टेज में। जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सूटेबल रिजल्ट्स हों, उसको हमें इंडेक्सिंग करवाना है। और गूगल बोलता है इंडेक्सिंग करते समय मुझे सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, व्हेन इज दिस, हाउ इज दिस, सारे क्वेश्चंस को वो इंडेक्स करता है, राइट। एनी रिलेटेड फैमिली कीवर्ड, सब कुछ। तो हम क्या देते हैं, हमारी वेबसाइट में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते हैं, अकॉर्डिंगली गूगल विल इंडेक्स इट। एंड थर्ड, फिर गूगल का जो एल्गोरिदम है वो अपने हिसाब से काम करता है और रिजल्ट शो कर देता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। ओके, यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ आपको ना, गूगल के पास आज की डेट में सारी इंफॉर्मेशन है, एक एक वर्ड की, राइट। अगर स्पेशलिटी क्लिनिक्स बोल रहे हो तो क्या समझ रहा है गूगल, राइट। अगर आप लोकेशन लिख रहे हो तो क्या समझ रहा है गूगल, राइट। वो सब कुछ गूगल के पास है, राइट। किस कीवर्ड पे गूगल को कैसा रिजल्ट शो करना है, वो सब गूगल के दिमाग में फीडेड है। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का ही काम है, ये पिछले 15-20 सालों से गूगल ने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सर्च लेट्स से रेस्टोरेंट, सिर्फ मैंने एक वर्ड सर्च किया रेस्टोरेंट, तो देखो गूगल को कैसे पता चला कि भाई मैं आसपास के रेस्टोरेंट के बारे में सर्च कर रहा हूँ। क्या मैंने रेस्टोरेंट नियर मी डाला क्या, नहीं, राइट। मैं अगर डालूं एसईओ जॉब्स, तो ये देखो गूगल ने एक अलग ही तरह का रिजल्ट दिखा दिया, राइट, जिसमें वो अलग अलग जॉब्स, 72 मोर जॉब्स दिखा रहा है, राइट। मैं अगर बात करूं फ्लाइट भोपाल टू दिल्ली, तो ये देखो, राइट। सो गूगल हैज इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट, उसने हर कीवर्ड के लिए अपने आप को अलग अलग तरीके से बना रखा है, ठीक है ना।
और हमारा क्या काम है एसईओ वालों का कि ये अच्छा ये हमारे काम का नहीं है ना, ऐड लिखा हुआ है इसमें, तो हम यहाँ आएंगे मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, गोइबिबो, यात्रा, ये सारी वेबसाइट्स आखिर इस कीवर्ड पे कैसे रैंक कर सकती हैं, वो हमारा काम है, सो दैट हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे और लॉट ऑफ ट्रैफिक विल कम और हमें सेल्स मिले। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ ये सीखना है कि आखिर किसी कीवर्ड पे कोई वेबसाइट कैसे रैंक करे। ठीक है ना, फाइन, जवाब ये रहे, कोई वेबसाइट किसी भी कीवर्ड पे रैंक कैसे करती है, तो ये 4 मेजर फैक्टर्स, ठीक है ना, 4 मेजर फैक्टर्स। अगर हम बात करें कितने फैक्टर्स हैं, तो देयर आर 200 एंड प्लस फैक्टर्स, बट ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं। इफ वी फुलफिल ऑल दीज फैक्टर्स ऑन आवर वेबसाइट, देन हमारी वेबसाइट अपने आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने लग जाए। ठीक है ना, सो पहला फैक्टर क्या है, रेलेवेंट, इंफॉर्मेशनल एंड गुड टू रीड, राइट। तो गूगल को हमें ये बताना है कि यस हमारी वेबसाइट में जो भी कंटेंट सर्च किया जा रहा है उससे रिलेवेंट कंटेंट अवेलेबल है, इंफॉर्मेशनल है, राइट, और यूजर उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, राइट। अगर आपकी वेबसाइट में कीवर्ड से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, राइट, रिलेवेंट ही नहीं है, तो क्या गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर लाएगा क्या, नहीं लाएगा, राइट, इररिलेवेंट समझ के वो नीचे कहीं रखेगा, राइट। यूजर एक्सपीरियंस, now what kind of experience a user expects, user always feel, मैं अगर किसी वेबसाइट पे जा रहा हूं तो वेबसाइट मुझे फटाफट मतलब बिना ज्यादा सोचे मेरे हिसाब का कंटेंट मिल जाए, राइट। तो हमें एज अ वेबसाइट ऑप्टिमाइजर, एसईओ ऑप्टिमाइजर, कंटेंट उस तरीके से प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल कोई किंडरगार्टन स्कूल ले रहे हो समझ लो, राइट, अभी एडमिशन का समय आ रखा है, ठीक है ना, तो अब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो वेबसाइट में हमें डालनी चाहिए सो दैट पीपल लाइक पेरेंट्स व्हेनेवर दे विजिट उनको उनके हिसाब की इंफॉर्मेशन मिल जाए। कैन यू टेल मी, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। सर अगर हम न्यू एडमिशन पे कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई ऑफर्स दे रहे हैं, या हम जो अभी लाइक समर कैंप एडिशनल अगर आप करा रहे हो, वी कैन इन्फॉर्म देम आल्सो कि न्यू एडमिशन के साथ हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। अगर कुछ रिबेट दे रहे हैं वो सर, डिस्काउंट्स वगैरह। ओके, बाकी सर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल ये सारी चीजें तो रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सर, सर्टिफिकेट्स अपने ओके, और कोई इंफॉर्मेशन कोई और इंक्लूड करना चाहेगा इसमें। The dine facility and the crunch कौन सी फैसिलिटी, facility. So dine facility, ओके डाइन so फैसिलिटी, dining होती है. हाँ हाँ, So वो facility for kids आजकल स्टार्ट हो चुका है ना, so वो कौन सी फैसिलिटी, बच्चों के लिए टिफिन विफिन नहीं लाना पड़ता है. अच्छा टिफिन के लिए, ओके, और क्या, Extra curricular activities like dancing or something. So daycare facility, because nowadays parents are working, so they want daycare and all. Extra tuition classes. फाइन। अब देखिए आपको समझना है इसमें से कि कौन सी वो मोस्ट प्रायोरिटी वाली इंफॉर्मेशन है जो आखिर यूजर को दिखनी चाहिए अगर वो होम पेज पे आ रहा है तो। सर उसका ठीक है ना, प्राइस वगैरह। कौन क्या चीज, सर फी स्ट्रक्चर एंड प्राइस तो सर कभी भी मतलब ऐसे डिस्प्ले नहीं करते हैं, बिकॉज दैट दीज थिंग्स आर हिडन समहाउ।
बट हाँ, हम डिस्काउंट्स के थ्रू थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी हमारी फीस होगी। सर इसके साथ सर अगर कोई एडिशनल हम कोर्सेज रन कराते हैं लाइक अबेकस और एनीथिंग लाइक दिस, तो वी कैन मेंशन दैट आल्सो, बिकॉज जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उसमें नॉर्मल जो करिकुलम होता है वो पढ़ाया जाता है, बट अगर हम कुछ एडिशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तो वी नीड टू मेंशन दैट। राइट राइट। है ना, ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, राइट। बट इसमें भी हम क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन होम पेज में डाल सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी अबाउट अस में जाएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन आपका एडमिशन सेक्शन में जाएगी, राइट। ये सब कुछ हमें ध्यान रखते हुए अपनी वेबसाइट पर डालना है, राइट। और वो वाला सेक्शन हमें एज ए मेन्यू में रखना पड़ेगा, राइट। और अगर जिस होम पेज पे हम क्या दिखाएंगे, जो स्लाइडर चल रहा है उस स्लाइडर में हम दिखाएंगे एडमिशन ओपन बड़ा सा, और उसमें है एक बटन दे देंगे, और उस बटन में हो सकता है एक सेक्शन अलग से जो एडमिशन वाला सेक्शन हो, वहां पर हम बहुत अच्छे से डिजाइन करके रखेंगे कि यस दीज आर ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, राइट। एक्स्ट्रा ट्यूशन, डे केयर फैसिलिटी फॉर यंगर किड्स, राइट। टीचर आपको बेस्ट मिलेगी। तो ऐसा करके आप क्या करोगे, एक लैंडिंग पेज पे लेके चले जाओगे, या फिर होम पेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन आप पुट ऑन करोगे, राइट। अब देखो इतनी जानकारी अगर हम दे रहे हैं तो यूजर भी आके रुकेगा उस वेबसाइट में, ध्यान से पढ़ेगा, राइट। और अगर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो क्या यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा या खराब बनेगा, है ना? खराब ही बनेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्यों? क्योंकि गूगल को दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, सो गूगल को एक सिग्नल जाता है इफ यूजर्स आर स्टेइंग ऑन द वेबसाइट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट मीन्स गूगल नोज नाउ कि ये वेबसाइट सूटेबल है यूजर्स के लिए। तो अगर वही वेबसाइट कहीं नीचे आ रही है 10वें 12वें पोजीशन में, तो गूगल उसको इवेंचुअली धीरे धीरे ऊपर लेकर आना चालू करता है। क्यों? क्योंकि उसको सिग्नल जा रहा है कि यस यूजर्स आर स्टेइंग ऑन द वेबसाइट। थर्ड थिंग, टेक्निकलिटीज। ये वेबसाइट पे हम यूजर आ तो रहा है, राइट, बट मोबाइल पे अच्छे से नहीं खुल रही है ना। पेज बहुत लो स्पीड से खुल रहे हैं, राइट। आपका सिक्योरिटी इशू है, HTTPS का इशू है, राइट। तो ये सारी टेक्निकलिटी इशू आ जाएगी, है ना। तो अगर ये वेबसाइट पे है तो विल यू बी एबल टू सर्व बेटर? नो, यूजर को भी अच्छा नहीं लगेगा और वो चला जाएगा, भले ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन क्यों ना हो। तो हमें टेक्निकलिटीज वाला सेक्शन भी देखना है, राइट। और चौथी चीज क्या है, बैकलिंक्स, राइट। तो एसईओ में हमेशा से इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या रहा है, बैकलिंक्स का। व्हाट इज बैकलिंक्स बाय द वे? पॉपुलैरिटी कितनी है, अदर साइट से लिंक कितनी मिल रही है। ओके, और कुछ और कोई बताना चाहेगा? सर लाइक पॉपुलर वेबसाइट्स पे हम डाल देंगे हमारी वेबसाइट, मतलब हमारा लिंक डाल देंगे तो रैंक ऊपर हो जाएगी। गूगल गूगल उसे ऊपर रैंक करेगा। एक तरह का सोशल सिग्नल मिलना चाहिए। हाँ हाँ, देखो सोशल सिग्नल ठीक है, उसका टर्म अलग थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए, बेस्ट क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, ये हमने इस कीवर्ड पे एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चालू किया, ठीक है। और कहाँ है हमारी वेबसाइट? द व्हाइट बोर्ड, ये रही, राइट। द व्हाइट बोर्ड का ये पेज, क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामिंग कोर्सेज इन हैदराबाद, ठीक है ना। ये अभी कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत नीचे है ना, दूसरे पेज पे।
बट हमारी वेबसाइट पे स्टिल ट्रैफिक आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये देखिए, फर्स्ट इज दिस कोवेलेंट ट्रेनिंग, सेकंड इज ICRDM, एंड थर्ड थिंग देखो, ये कोरा पे किसने क्वेश्चन किया था और यहाँ पर हमारी वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है। फाइन, गूगल भी इसको बोल रहा है कि यस, ये देखिए द व्हाइट बोर्ड इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर। तो लोग बाग इस Quora.com पे जा रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा आंसर कहाँ है, द व्हाइट बोर्ड के बारे में जो लिखा हुआ है ये देखिए। ठीक है, दे आर रीडिंग दिस कंटेंट एंड सी हियर इज द लिंक। मैं इसको क्लिक करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? वेबसाइट के उस पेज पे जिसके बारे में, जिसको हमें रैंकिंग लेकर आनी है जिसकी, राइट। तो मुझे थोड़ा सा बताइए इस लिंक का नेचर क्या था? इट इज सेंडिंग ट्रैफिक बैक टू द वेबसाइट। अगेन दिस लिंक इज सेंडिंग ट्रैफिक back to the website, right? Such kind of links on others website about your website is called backlink. ठीक है ना? अब Quora.com अपने आप में पॉपुलर साइट है। एक पॉपुलर साइट में आपकी वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है और लिंक, क्लिकेबल लिंक अवेलेबल है, राइट? जिसको क्लिक करके लोग बाग जा पा रहे हैं। सिमिलरली जब गूगल का क्रॉलर आएगा, कहाँ आएगा? Quora.com पे, इस पेज पे आ चुका है, तभी तो ये कंटेंट इंडेक्स्ड है ना? तो जैसे ही गूगल का क्रॉलर आया था, उसने कंटेंट पढ़ा, उसको लगा यस दिस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इंफॉर्मेशन भी अच्छी दे रहा है ना? और ये रही लिंक जिसको क्लिक करके लोग बाग यहाँ जा रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज काइंड ऑफ ए रेफरेंस दिस वेबसाइट इज गिविंग अबाउट दिस वेबसाइट, राइट? तो जो बैकलिंक्स हैं, these are nothing but a reference from this website to your website. ठीक है? सो जो चौथा पार्ट है, the backlink part, that is very very important, है ना? अब मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि अगर आपको फेमस होना है, so what are the two basic things you should fulfill? है ना? आप खुद सोचो आप कैसे फेमस हो सकते हो और उसके लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या फुलफिल करोगे सो दैट आप फेमस हो जाओ। सोच के बताओ। पॉपुलर लोगों के उस पे अपना नाम आ जाए बस एक। सर अच्छा काम करेंगे, नोटिसेबल वर्क। ये तो एक काम हो गया, दूसरा क्या करो? जो फेमस लोग हैं सर उनको आजकल अपना मार्केटिंग करते हैं कंटेंट लोग अगर अपनी खुद हैं की, उससे फेमस हो। अच्छा काम करने के बाद अपने ही वर्क की मार्केटिंग करते हैं। ओके, और अच्छा काम किया और अच्छे काम की मार्केटिंग करी। थोड़ा चलो इसको समझते हैं। हाउ टू बिकम अ पॉपुलर पर्सन, है ना? गुड डीड्स एंड प्रमोट दोस वर्क। ठीक है, गुड डीड करने के लिए आपने क्या किया? तो पहले सेल्फ, सीखा, स्किल को हमने डेवलप किया। है ना? सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यस, एंड प्रमोट को क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग, स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग। और शेयरिंग और कनेक्टिंग विथ मोर पीपल। यही कर रहे हो, है ना? आपने पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया और फिर जाके दूसरों के साथ शेयर किया, ठीक है ना? यहाँ पे सो वी भी कैन हम यही, आल्सो कॉल इट नेटवर्किंग। हाँ बोल सकते हैं नेटवर्किंग, राइट? यहाँ पे भी यही सेम काम करना है हमें एसईओ करते समय।
राइट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एसईओ का क्या हो गया? बेटर कंटेंट। और ये दूसरा क्या हो गया? बैकलिंक्स, है ना भाई। पहले मैंने अपने आप को अच्छे से पढ़ाई करी, पीएचडी लेवल पे काम किया, और फिर मैंने जाके लोग बाग मुझे, आई वॉज I am become the famous person among the relevant people once I did all those PhD and work, right? तो एक तरह से क्या हो गया, लोगों से मुझे रेफरेंसेस मिलने लग गए, लोग बाग मुझे जानने लग गए, right? The more people will know about my work, the more famous I'll become, right? So same चीज हमारी वेबसाइट के लिए भी करना होता है, right? So parts of SEO क्या है? फर्स्ट इज ऑन पेज, सेकंड इज ऑफ पेज। ठीक है। ऑन पेज और ऑफ पेज का मतलब क्या होता है? ऑन पेज मतलब ऑन दी साइट, ठीक है ना। ऑफ पेज का मतलब होता है ऑफ दी साइट, राइट। इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी हमने कहाँ करी? वेबसाइट पे करी। इम्प्रूवमेंट एक्टिव और स्प्रेडिंग शेयरिंग एक्टिविटी कहाँ करी? वेबसाइट के बाहर करी, राइट। और इसी से हमारी वेबसाइट का एसईओ हो जाता है, और गूगल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि यस, ये जो वेबसाइट, हम जो वेबसाइट वाला है वो यही बोल रहा है कि यस, क्या बोल रहे हैं भाई? यस, बेस्ट क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। कौन सी है भाई? यहाँ पे यस, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यस हमारी भी है व्हाइट बोर्ड, और कोरा वाला भी बोल रहा है व्हाइट बोर्ड, है ना। ये जो टॉप पे है डेफिनेटली ये कुछ ज्यादा ही अच्छा कंटेंट डाल के रखा हुआ है, और इसने भी दूसरी जगह स्प्रेड कर रखा है अपनी वेबसाइट को, ठीक है ना। ये कोवेलेंट वालों ने देखो बहुत डिटेल से वाई दिस कोर्स, फीचर क्या है, कौन सा बैच कब चालू होगा, क्या प्राइजेस है, राइट, कोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, करिकुलम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग रिव्यूज एंड ऑल, और बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है ना। तो इसका ऑन पेज भी अच्छा है। अब इसका ऑफ पेज देखते हैं। ऑफ पेज मतलब ये देखो, सुलेखा की वेबसाइट भी बता रही है कोवेलेंट के बारे में, कोवेलेंट की एक दूसरी वेबसाइट है वो भी बता रही है ना। एक्स रैंक करके वेबसाइट, नाइस ग्लो लोकल में भी है, वाइब्रेट में भी है, भारत बिज में भी है, ग्लास डोर में भी है, findsun.net पे भी है। सो सी दीज आर अदर वेबसाइट्स which are also talking about covalent training website। समझ में आ रहा है? Similarly, we have to also create such references for our website as soon as possible, right? Slowly and steadily, but yes, continuously। तब जाके गूगल को लगता है कि यस, इस वेबसाइट में कंटेंट भी अच्छा है, यूजर भी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं है, और बैकलिंक भी अच्छा है। क्या समझ में आया? कहीं पर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस? नो सर। सबको क्लियर हो गया? तो अब देखिए यस हम सर। क्या करेंगे, अब हम एक एक करके बेसिक से समझेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कई सारी चीजें हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया, बट इन सबको प्रैक्टिकली करने के लिए हमें वो सारे स्टेप्स करने होते हैं, राइट। एसईओ को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला, हम ऑन दी साइट जो भी एक्टिविटीज हमें वेबसाइट पे करनी है पहले वो सब समझेंगे, उसको करेंगे। तो ऑन पेज में क्या क्या एक्टिविटी आती हैं?
टेक्निकल ऑडिट एंड फिक्सिंग इश्यूज, है ना। दूसरा ऑप्शन पॉइंट क्या आता है आपका, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के भी अंदर क्या आएगा, कीवर्ड रिसर्च। भाई हमें पता तो चले कि हम किस कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना वो चाह रहे हैं, वेदर दैट कीवर्ड इज प्रॉफिटेबल और नॉट, है ना, ऐसे करके कई सारी चीजें। दूसरा कंटेंट राइटिंग या क्रिएशन, राइट। कंटेंट इम्प्लीमेंटेशन, भाई ये हो गया आपका ऑन पेज। और ऑफ पेज में creating backlinks references for the website from the best of the other sites, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें नेक्स्ट स्टेज में ऑफ पेज करते समय कि हम जिन वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, राइट, वो वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, राइट। सिंपल सी बात है, अगर आपने बैकलिंक किससे ले ली, दाऊद इब्राहिम से ले ली, तो क्या आप पॉजिटिवली फेमस होगे क्या, आपको फायदा sir. मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आपको सचिन तेंदुलकर ने अपनी रेफरेंस दे दी तो भाई मार्केट में आप बहुत अच्छे पॉपुलर हो जाओगे, कई सारे काम ऐसे ही हो जाया करेंगे, अच्छा अच्छा सचिन तेंदुलकर के रिश्तेदार हैं या फिर पहचान वाले, है ना। सेम वही फंडा है, एक रियल वर्ल्ड में जैसे एक पर्सन फेमस होता है वैसी वेबसाइट को भी हमें करना होता है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके ये सारी चीजें सीखते जाएंगे, ठीक है ना। टेक्निकल ऑडिट हम सेकेंड स्टेज में लेंगे, क्योंकि यस नाम से ही वो थोड़ा टेक्निकल है, हमें थोड़ा समझ में नहीं आने वाला है, राइट, थोड़ा सा समझ में आएगा, तो इसलिए उसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इजी है और जल्दी समझ में आ जाता है, हम पहले उसको लेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, हमने बोला क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रिजल्ट देने वाला काम करना है, ठीक है ना, वैसा गूगल काम करता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर क्रॉलर रेगुलर आए, बार बार आए, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कोवेलेंट की वेबसाइट में कब आया था गूगल, लास्ट टाइम 12 तारीख को आया था। अब गूगल को खुद ही पता है कि यार इस वेबसाइट में बहुत सारा मतलब पुराना डेटा रखा हुआ है, तो बार बार क्यों ही आना। तो किसी तरीके से अगर हम गूगल को ये कन्विंस कर लें कि नहीं हमारी वेबसाइट में लेटेस्ट डेटा आता रहता है, तो गूगल को भी एक मोटिवेशन रहेगा कि यस, इंटरेस्ट रहेगा कि ये वेबसाइट नया नया कंटेंट दे रही है, राइट। सो कैन यू प्लीज टेल मी कि वेबसाइट में अगर हमें रेगुलर अपडेट्स लेकर आने हैं, राइट, तो वो कैसे ला सकते हैं। देखो ये पेज क्या है, स्टैग्नेंट पेज, एक बार ये सारी डिटेल डल गई सो डल गई। हाँ यहाँ से शायद ये अपडेट लेकर आ रहे हैं, 17 तारीख 18 तारीख ऐसे करके 19 तारीख। और क्या है, वेबसाइट का वो कौन सा सेक्शन है जिसमें हम बार बार अपडेट्स लेकर आ सकते हैं। सर शेड्यूल में ला सकते हैं और कोर्सेज में ला सकते हैं अगर कुछ ऐड ऑन हुआ तो। वो तो बट वो रेगुलर तो आएंगे नहीं, रोज रोज सर थोड़ी आते हैं। कोर्सेज में ही ला सकते हैं। नहीं ला सकते हैं ठीक है, मगर वो एक मंथ में कितने ही ले आओगे, है ना। हमें चाहिए कि एक मंथ में एटलीस्ट एक बार तो अपडेट आ ही जाए या 2 बार अपडेट आ ही जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सर पिक्चर्स वगैरह जो भी रिलेटेड, हम जो भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उससे रिलेटेड पिक्चर्स और इवेंट्स वगैरह अगर हम अपलोड करें तो। सो ये पेज है, ये देखो यहाँ पे तो पिक्चर ही नहीं है। फिर
यस सर। सर कंटेंट वगैरह क्या चीज? सर कंटेंट कुछ उसमें हम ऐड ऑन करें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ओके, सो ये रहा नया कंटेंट। हम इसमें बार बार क्या ही चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज क्लिनिकल साइंस, तो उसके बारे में 3 लाइन से ज्यादा क्या ही लिख देंगे। ये एक बार फिक्स हो चुका है, सो हो चुका है। सर वही शेड्यूल में या इवेंट्स जो भी हो रहे हैं उसी का अपडेट करते रहें। यस, तो इन्होंने क्या सोचा, एटलीस्ट हम नए नए शेड्यूल डालते रहेंगे तो गूगल को भी ये इंफॉर्मेशन पता चलती रहेगी, है ना। गूगल को भी क्या है, एक बार पता चल गया कि यस इनका शेड्यूल हफ्ते के तीसरे चौथे दिन हमेशा हर हफ्ते अपडेट होता है। तो ये जो 12 तारीख को आया है गूगल इन वेबसाइट में, वो नेक्स्ट शेड्यूलिंग वो खुद से ही कर लेगा, है ना। कि वो नेक्स्ट हो सकता है, आज कितनी तारीख है, कौन सा दिन है, वेडनेसडे 16 तारीख, 12 तारीख कब थी, सैटरडे थी शायद। तो हर सैटरडे टू सैटरडे वो वेबसाइट में आ जाया करेगा, हाँ बताओ क्या है नया, राइट। आप मेरे को ये बता सकते हो कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसमें गूगल ऑलमोस्ट हर सेकंड आता रहता है? न्यूज साइट। राइट, न्यूज साइट्स। न्यूज साइट में तो हर सेकंड कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। तो कभी भी देखना, गूगल पे सर्च करोगे तो कभी भी कोई न्यूज के बारे में, तो वो बताता है कि 30 सेकंड पहले या फिर 2 मिनट पहले एक न्यूज आई हुई है। तो हाउ गूगल इज मैनेजिंग, क्योंकि गूगल के डेटाबेस में पता है, सॉरी, सो कि गूगल ये न्यूज वेबसाइट्स इतनी फास्ट अपडेट होती है। बट हमारी वेबसाइट तो न्यूज नहीं है, फिर भी हम ऐसा क्या करें कि गूगल हमारी वेबसाइट में एटलीस्ट 2 से 3 बार वेबसाइट पे आए हफ्ते में। सर कोई प्रेस रिलीज निकाल सकते हैं। सर कोई ना कोई अपडेट करते रहे अपने इसमें, इसलिए तब आता रहेगा। ओके ओके, सो चलो देखते हैं वेबसाइट की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। इस वेबसाइट में एक चीज ये कर सकते हैं, है ना, ये शेड्यूल कर दिया। दूसरा, इवेंट वगैरह कर सकते हैं, प्रेसेस वगैरह। हाँ अगर इवेंट है पॉसिबल है तो, अदरवाइज ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग सेक्शन वेबसाइट का ऐसा सेक्शन है जहां पर आप रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट कर सकते हो, है ना। हफ्ते का एक बार एक दिन आप फिक्स कर लो कि कुछ ना कुछ कंटेंट से रिलेटेड आपको ब्लॉग पब्लिश करना है तो करना है, ठीक है ना। वंस यू अपडेट दिस सेक्शन, तो गूगल को ये भी रहेगा कि हाँ इनकी वेबसाइट में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है रिलेटेड टू यूजर्स, ठीक है ना। तो उससे भी आपकी वेबसाइट को थोड़ा ज्यादा अपडेट करता है। दूसरा, रेगुलर, भाई सिंपल सी बात है, हम रियल वर्ल्ड में बात करें, सो अगर आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया तो भाई लोगों के दिमाग में क्या आएगा, दोस्तों के बारे में बात करें, वो ये बोलेगा यार वो तो पता नहीं कहाँ रहता है, कुछ अता पता ही नहीं है उसके बारे में। तो ठीक उसी तरीके से गूगल को भी ये सिग्नल जाता है अगर आपने बैकलिंक्स बनाना छोड़ दिया, है ना। ये तो ऑन पेज वाला पॉइंट था। अगर हमने बैकलिंक्स बनाना छोड़ दिया, वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट में सबमिशन करना छोड़ दिया, तो गूगल को भी एक सिग्नल जाता है कि यार ये वेबसाइट तो कहीं कोई दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट ही नहीं हो रही है, तो इट्स अ डेड वेबसाइट, है ना। वंस वेबसाइट इज कंसिडर्ड एज डेड वेबसाइट, तो क्या होगा, जहां आज की डेट में गूगल पे ये रैंक कर रही है अभी टॉप पे, तो ये धीरे धीरे नीचे खिसकने लग जाएगी, है ना। और दूसरे लोग तो बैठे हुए हैं ऊपर आने के लिए, समझ रहे बात को। तो ये चीज हमें रेगुलरली करते रहना पड़ता है, ठीक है ना, ऑन पेज और ऑफ पेज, राइट। तो अभी अब क्या करें हम, वेबसाइट के हिसाब से हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च इज द फर्स्ट वर्क। हम इस वेबसाइट को लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये वेबसाइट में हमें क्या कीवर्ड है, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामिंग, ये ये है दूसरा, ठीक है ना। आप दूसरे सेक्शन में चले चलो, ये वाला कौन सा है, क्लिनिकल आर प्रोग्रामिंग इज द कीवर्ड,
इसका मैं बता रहा हूँ, आर प्रोग्रामिंग फॉर क्लिनिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना। वैसे ही इसका क्या है कीवर्ड, फार्माकोविजिलेंस। ऑल्दो इन वर्ड्स के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना, ना ही आपको पढ़ने की जिम्मेदारी है, राइट। आपको सिर्फ कीवर्ड देखना है। सो इफ दीज कीवर्ड्स आर अवेलेबल एंड मेंशन्ड इन द राइट प्लेस, तो गूगल हमारी वेबसाइट को अपने आप ही रैंक पे लेकर आ जाएगा, ठीक है ना। सो अब वो इस जगह कहां पर है, पहले तो कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेज है कीवर्ड रिसर्च का, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करते समय हमें क्या करना है, बेस्ट कीवर्ड चूज करना है, ठीक है ना। बट बेस्ट कीवर्ड हम कैसे चूज करें, व्हाट थिंग वी हैव टू कंसिडर जिससे कि वो कीवर्ड बेस्ट कीवर्ड कहलाए, कोई बता सकता है। कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जैसा कंटेंट है उस हिसाब से। क्या बोल रहे हैं राज। सर कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना, जैसा कंटेंट है उस हिसाब से। सर एडवर्ड्स पे जाके देख सकते हैं। नहीं वो तो हम करेंगे, क्या करना है वो अभी मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि आप क्या देखोगे कीवर्ड पे, सो उसको बेस्ट कीवर्ड कंसिडर करो। सर जितने भी बेस्ट पॉसिबल रिसर्च होती मतलब दैट सर्च होती है, सॉरी, लाइक किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल लोग सर्चेस करते हैं वो सारे हम इंक्लूड करेंगे। सो सबसे ज्यादा रेलेवेंट, शॉर्ट और यूज होने वाले वर्ड्स। सर लो कंपटीशन एंड हाई वॉल्यूम सर। राइट, यही करेंगे हम, है ना। कोई भी कीवर्ड रेलेवेंट है, लोग बाग जिसको सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, राइट, हम ऐसे कीवर्ड को हमारा बेस्ट कीवर्ड समझ लेंगे, ठीक है। और उसी कीवर्ड से हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चालू कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखा जाए, हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पेज, वेबसाइट का एक पेज है, राइट। ये किस कीवर्ड से रैंक करेगा, हम किस कीवर्ड से इसको रैंक कराना चाहेंगे। व्हाट दिस पेज इज ऑल अबाउट, समथिंग फार्माकोविजिलेंस, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं आपको कि 10 लोग हैं, 10 में से एक को आपको सेलेक्ट करना है, तो आप क्या क्या उसमें कंटेंट देखोगे भाई, उसके बारे में जो मेन टॉपिक है वो चीज देखोगे ही ना, फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग। तो ये पेज क्या काम करता है, ये फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप के बारे में अच्छे से बताता है, ठीक है। तो पहला कीवर्ड तो यही हो गया। और क्या क्या बताता है, बेस्ट फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। लोग बाग ये भी सर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, कर सकते हैं, राइट। क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी पर्सन ये सीखना चाह रहा है, फार्माकोविजिलेंस सीखना चाह रहा है, वो तो यही सर्च करेगा ना इसी तरीके से, है कि नहीं। और क्या सर हम नियर मी यूज कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं, नियर मी, नियर मी, बेस्ट फार्माकोविजिलेंस इंस्टीट्यूट नियर मी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो अब हम खुद से मन लगा के दिमाग लगा के कर रहे हैं, है ना। बट ऐसे कई सारे और भी कीवर्ड हो सकते हैं जो हमें नहीं पता अभी एज ऑफ नाउ, राइट।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च विद द हेल्प ऑफ टूल्स, राइट। तो स्टेप्स क्या है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए? सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये थोड़ा बहुत हमने किया, राइट, जितना हमें समझ में आया, क्योंकि टूल्स जो हैं, वॉट एवर टूल्स यू आर गोइंग टू यूज, without having any base keywords, those tools will not be able to help you at all, ठीक है ना। तो पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, थोड़ा बहुत लिख लिया, अब हम इन्हीं कीवर्ड्स को ले जाके टूल्स में डालेंगे, तो टूल विल सजेस्ट अस मोर, राइट, बेटर कीवर्ड्स, राइट। सो वो टूल्स क्या क्या हैं? पहला टूल है गूगल ऑटो सजेशन, ठीक है। मैं इसी को जाके ऐसे यहाँ पर पुट ऑन करता हूँ, ये देखो, तो गूगल ने मुझे और बताने लग गया, दिस इज कॉल्ड गूगल ऑटो सजेशन। तो ये बोल रहा है कि इफ यू आर सर्चिंग फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग, देन यू शुड आल्सो सर्च फॉर इन हैदराबाद, या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर प्लेसमेंट इन यूएसए, या फिर कोर्स, राइट। सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर देयर। हम तो सिर्फ इतना ही सोच पा रहे थे, है ना। तो ये जो फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग कीवर्ड डाला, उससे रिलेटेड गूगल ने हमें और सजेस्ट कर दिया। तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? यू हैव टू राइट दीज कीवर्ड्स इन योर शीट। ठीक, हम 2-3 और लिख लेते हैं। कोर्स, फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग कोर्स या ट्रेनिंग मटेरियल। फाइन। सेकेंड स्टेज, सेकेंड पोजीशन, ये तो हो गया गूगल ऑटो सजेशन। कभी कभी नीचे भी है ना, आपको रिजल्ट्स दिखाता है, देख सकते। ओके, कभी ये अच्छा, हाँ ये देखो, रिलेटेड सर्चेस, राइट। तो क्या हम इनमें से कोई एक कीवर्ड ले सकते हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट हो? बेस्ट फार्माकोविजिलेंस सर्टिफिकेशन, ये देखो, ये कीवर्ड और मिल गया हमें, बेस्ट फार्माकोविजिलेंस सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन। तो ये हमने गूगल ऑटो सजेशन से इतने निकाल लिए। दूसरा क्या था? गूगल रिलेटेड सर्चेस, ठीक है ना। अभी मेरे को मान लीजिए ऐसे ही पता चलते जा रहे हैं कीवर्ड, राइट, बट मैं इनमें से भी बेस्ट कीवर्ड कौन सा छांटूं, मुझे नहीं पता। और हमने छांटने बेस्ट कीवर्ड की क्या डेफिनेशन ली थी? मोस्टली सर्च्ड और रिलेवेंट कीवर्ड। ये सब तो रिलेवेंट है, बट मोस्टली सर्च कैसे पता चलेगा? कहीं से तो हमें डेटा पता चलना चाहिए ना। क्या डेटा? नंबर ऑफ सर्चेस। तो हमें ये पता लगाना है नंबर ऑफ सर्चेस, कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च होता है, ठीक है। तीसरी इसमें एक और चीज आ जाती है, इंटेंशन। जैसे अभी हमने ये सब के बारे में पता लगाया था, एक स्कूल के बारे में अगर हो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन, वैसे ही क्या इंटेंशन हो सकती है यूजर की सर्च करने की, राइट। तो वो भी हमें यहाँ पर लिख लेना चाहिए। क्या? फार्माकोविजिलेंस कोर्स फीस। जो भी करने वाला है वो ये तो जरूर सर्च करेगा, है ना। कैन यू टेल मी सम इंटेंशन बेस्ड कीवर्ड्स इन दिस? ये गूगल ऑटो सजेशन आप देख पा रहे हैं, और नीचे रिलेटेड सर्चेस भी। तो कोई आप इंटेंशन बेस्ड कीवर्ड बताओगे इसमें से, क्या है वो? सर्टिफिकेट लास्ट वाला। सर प्लेसमेंट। एक है, कौन सा? ये लास्ट वाला बता रहे? यस सर, सर्टिफिकेट वाला। एक तो प्लेसमेंट। certificate, दूसरा प्लेसमेंट सर वाला। फोर्थ yes. वन प्लेसमेंट। ये बहुत बड़ा इंटेंशन है ना।
और कोई कीवर्ड? फ्री, क्या हमें ये फ्री वाला को सर्टिफिकेट कीवर्ड लेना चाहिए क्या? यस सर। नो सर, नहीं, पेड है यहाँ ना अपना तो। हाँ अच्छा हाँ वही, हम तो पेमेंट लेके पढ़ा रहे हैं लोगों ओके को। ओके ओके, हाँ तो फिर तो ये हमारे काम तो का है। अगर गलती से हमने फ्री लिख दिया हमारी वेबसाइट पे, तो गूगल को हम्म, तो यही सिग्नल जाएगा ना कि हमारी वेबसाइट जी फ्री में पढ़ा रही मैं दे रही है जी। है ना? तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कीपिंग द कीवर्ड, राइट? अब देखो, बेस्ट फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यहाँ पे भी आ गया इंडिया। सो इट्स योर चॉइस, राइट, कि आप किस लेवल के कीवर्ड ले रहे हैं। बट ये चीज कैसे पता चलेगा? डेफिनेट सी बात है, हमें नंबर ऑफ सर्चेस पता चलेंगे, तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा इन कीवर्ड्स की क्या क्या सर्चेस हैं। तो मैं बार बार क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सर्चेस। आखिर ये पता कैसे चलेगा नंबर ऑफ सर्चेस? तो वो कीवर्ड पता प्लान। चलेगा हमें, गूगल का एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गूगल एडवर्ड्स, राइट, गूगल एड्स। है ना? पहली बार भी सुन रहे होंगे आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? गूगल एड्स इस सॉफ्टवेयर में आके आपको इन कीवर्ड्स के बारे में सर्च करना होता है। गूगल ही हमें बताएगा कि गूगल के ऊपर इन कीवर्ड्स को आखिर साल भर में, महीने भर में कितनी बार सर्च किया जाता है। ठीक है ना? तो ये देखिए, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया हूँ। अच्छा, किस किस के पास ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन नहीं है आज अभी तक? सबके सर पास मेरे है? पास नहीं, सर ओके, मेरे पास ज्योति नहीं है। और तनिष्का आपके पास है? नहीं सर, मेरे पास भी नहीं है। ओके, बाकी ये लोग के पास सर है। है ना? ओके ओके, तो मेरा फ्री वाला है। हाँ फ्री वाला ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ज्योति एंड तनिष्का, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इस अकाउंट को चालू करना है, ठीक है ना? फिलहाल अभी आप देखेंगे इस वेबसाइट के अंदर, जैसे मैं आया, मुझे जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कीवर्ड प्लानर। ठीक है, यहाँ पर देखो दो चीज बता रहा है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, दैट मीन्स आप एक कीवर्ड दे दो, दो तीन कीवर्ड दे दो, गूगल उससे मिलते जुलते और कीवर्ड ढूंढ के लेकर आते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, तो गूगल आपको बता देगा कि सर्च वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ सर्चेस क्या है, राइट? सो हमारे पास देखो कुछ कीवर्ड, सेट ऑफ कीवर्ड्स ऑलरेडी हो रखे हैं। तो हम यहाँ डाल के देखते हैं, चेक करते हैं क्या सर्चेस हैं। यस, ये देखिए ये कुछ कुछ कीवर्ड्स के नंबर ऑफ सर्चेस बता रहा है। फार्माकोविजिलेंस कोर्स फीस कितना है? 100 से 1000 है ना? तो मतलब हर महीने एवरेज मंथली सर्च बोल रहा है ये, है ना? तो हर महीने इतने सर्चेस हो रखे हैं। सो दैट मीन्स समहाउ हमारी वेबसाइट इस कीवर्ड पे अगर रैंक करने लग गई, तो एटलीस्ट इतने सर्चेस पे तो हमारी वेबसाइट आएगी आएगी, है ना? यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पे भी 10 से 100 है, ये भी 10। कुछ कीवर्ड्स में नहीं दिखा रहा है, राइट? तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन कीवर्ड्स को सर्च ही नहीं किया जाता। ये आखिर कीवर्ड्स हमें मिले कहाँ से थे? गूगल के ऑटो सजेशन से ही मिले हैं, राइट, या फिर रिलेटेड सर्चेस से। गूगल वहां पर कीवर्ड्स तभी दिखाता है जब लोग बाग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना? सो डैश का मतलब ऐसा नहीं है। अब ये डेटा क्या दिखा रहा है गूगल? पिछले 12 महीनों में, राइट, पिछले 12 महीनों में आखिर गूगल के पास क्या डेटा रहा है, ये उसके हिसाब से ये सर्चेस दिखाता है, ठीक है ना? तो अभी देखने से पता चल रहा है कि यस, these keyword has certain number of searches। तो फिलहाल अभी हम कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे लेके चले? तो मुझे तो ये वाला दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सर्चेज इसके अच्छे खासे हैं। बट बाकियों को भी मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो भी मेरे लिए रिलेवेंट ही हैं उतने ही इक्वली, ठीक है ना? तो ऑनलाइन फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग कोर्स, ये भी सर्चेस है।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, ट्रेनिंग मटेरियल भी है, ये सारे कीवर्ड्स को अब मैं अपने पास रखूंगा। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। We have this option as well. So let us see how many keywords Google suggests. ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया है, हम 10 कीवर्ड एक साथ डाल सकते हैं। और ये क्या है, इंडिया लेवल का सर्च है, राइट। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के लिए करूँ तो आई कैन चेंज इट, राइट। हैदराबाद या गुजरात या दिल्ली, व्हाटएवर। ये देखो हैदराबाद आ गया, इंडिया को हटा दो। तो अभी मैं करूंगा तो ये सिर्फ हैदराबाद के हिसाब से ही रिजल्ट दिखाएगा कि हैदराबाद के अंदर लोग बाग कितना सर्च करते हैं। लेट अस सी गेट रिजल्ट्स। ये देखो सब 10 से 100, 10 से 100, 10 से 100। अगर मैं इसी को इंडिया लेवल पे करता हूँ, हैदराबाद हटा देता हूँ, ये देखो ये कोर्स फीस बढ़ गया, पहले सिर्फ 10 से 100 था, तो अभी इंडिया लेवल पे ओके। ये एक और कीवर्ड आ गया, 1000 से 10,000 के सर्चेज है इसमें, फार्माकोविजिलेंस कोर्स, राइट। अब देखो फिलहाल अभी ये रेंज में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दिस अकाउंट इज अ फ्री अकाउंट, ठीक है। मुझे इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर अगर देखना है तो मुझे पेड अकाउंट में जाना पड़ेगा। ओके, फिलहाल अभी पेड अकाउंट लॉगिन नहीं है तो अभी नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, ठीक है ना। तो अच्छा, मुझे ये इसमें से ये भी डिस्कस करना है कि अभी कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। तो देखो ये वाला जो कीवर्ड है, फार्माकोविजिलेंस फ्री ऑनलाइन कोर्सेज विद सर्टिफिकेट, ये 900 प्लस सर्चेज हो रखे, मतलब परसेंटेज में पिछले साल से अभी कंपेयर करें तो इट्स शोइंग 900 प्लस। दूसरा है उपसला मॉनिटरिंग सेंटर ऑनलाइन कोर्स। अरे ये हमारे काम का नहीं है, ये तो पता नहीं क्या क्या आ गया, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, अपने काम के कीवर्ड्स को ही रखते हैं। ओके, ये देखो जो भी फ्री वाले कीवर्ड हैं उनसे सर्चेस तो अच्छे खासे हो रखे, बट क्या हमारी वेबसाइट में फ्री कीवर्ड वाला आना चाहिए कि कोई बताए? No, sir. We are क्या not हमारा offering free course. ये वाला पेज, कोर्स का पेज, फ्री कीवर्ड पे रैंक करना चाहिए क्या? नहीं, No, sir. है ना। बट ये जो फ्री वाला कीवर्ड है, इट इज शोइंग वेरी ट्रेमेंडस सर्च, है ना। कोई भी पर्सन है, हम भी अगर देखा जाए, हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, कभी ना कभी हमने भी एक बार कभी फ्री कोर्स के बारे में अगर सर्च करने का हुआ तो हम करेंगे, राइट, क्योंकि फ्री में तो हर जनता करना चाहती है। बट हाँ, एक बात अलग है कि फ्री में जो सर्च कर रहा है वो पेइंग कस्टमर नहीं हो सकता, बट इस बात की भी हम पॉसिबिलिटी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि वो फ्यूचर में शायद बदल जाए, राइट। अगर उसको क्वालिटी और वैल्यू दिखे तो हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, वो पे करने के लिए रेडी हो जाए, कर सकता है, राइट। इस पर्टिकुलर ये जो ब्रेन स्टॉर्म मैं अभी कर रहा हूं, ये है कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा, राइट। द वे यू डिसाइड और स्ट्रेटेजाइज कंटेंट, वो कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा बन जाता है ना। अगर सिर्फ मैं एसईओ की बात सोचूं तो यस, दिस कीवर्ड हैज नो वैल्यू फॉर मी, बट क्यों ना मैं एक काम करूं, इस कीवर्ड को यूज करते हुए मैं एक ब्लॉग लिख लेता हूं। ये देखो, टॉप 33 फार्माकोविजिलेंस इंटरव्यू लिखा था हमने, ये देखो ये भी लिखा था हमने, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक तीसरा ब्लॉग भी हम लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ फ्री, क्या था भाई कीवर्ड, वापस से देखें, हाँ, लिस्ट ऑफ फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फार्माकोविजिलेंस। थोड़ा सा क्लिक बेट है, मतलब लोगों को क्लिक करवाने के हिसाब से है, बट जो भी पर्सन आएगा, मान लो यहाँ पर वो ब्लॉग है, तो एटलीस्ट वो
आर्टिकल भी पढ़ेगा और कोर्सेज जाके चेक भी करेगा, और शायद ये भी देख ले कि यस व्हाइट बोर्ड ने कितने सारे लोगों को प्लेस करवाया है कि नहीं। तो हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल, ये जो कीवर्ड है वो क्या हमारे जो कोर्स पेज है हम उसके लिए यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर इस पेज में आपने फ्री लिख दिया तो जनता यहाँ पर कौन सी आने लग जाएगी? फ्री वाली आएगी, ठीक है ना। तो वो पूरा का पूरा टारगेटिंग गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग से ब्लॉग लिखेंगे और वहां से इस पेज को जरूर कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। क्या ये पूरा थॉट समझ में आया, क्या बात हो रही है? सर यस सर। है ना। तो हम इन सारे कीवर्ड्स को ले लेते हैं। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ CSV फॉर्मेट में। मुझे निकल के आ गई है एक एक्सेल फाइल। अब देखो एक्सेल फाइल में एक चीज है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मुझे ज्यादा मिल रही है। वो क्या? यहाँ पर नंबर्स थोड़े डेफिनेट से दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, यस फार्माकोविजिलेंस कोर्स इट इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्चेस। तो ये मेरे काम का है ना। ट्रेनिंग भी उसी का सिनोनिम हो गया, तो इसको भी मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या देखना है, जिन कीवर्ड्स के नंबर ऑफ सर्चेस वाकई अच्छे हैं, ज्यादा हैं, तो मैं उनको हमारे प्रायोरिटी कीवर्ड लिस्ट में डालूंगा। ठीक है ना, प्रायोरिटी, ठीक है। बट मुझे एक चीज और नहीं भूलनी है, वो क्या है? इंटेंशन, राइट। अभी बताइए कौन से नंबर का कीवर्ड आपको ज्यादा इंटेंशन वाइज लग रहा है, बताते कोर्स, जी। फार्माकोविजिलेंस कोर्स। फार्माकोविजिलेंस कोर्स, यस इसमें सर। ज्यादा और ज्यादा इंटेंशन क्या दिख रहा है आपको? इंटेंशन ये दिख रहा है सर कि ट्रेनिंग के बजाय हम कोर्स ज्यादा लिखते हैं सर्च लिखने करते वाली टाइम। बात नहीं है, कीवर्ड में आपको इंटेंशन दिखना चाहिए। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ सर देखो, 5th और 6th। फार्माकोविजिलेंस कोर्स ऑनलाइन विथ प्लेसमेंट, इट हैज विथ मोर प्लेसमेंट। इंटेंशन, है ना। यस सर। तो कीवर्ड में आपका इंटेंशन दिखना चाहिए। यहाँ पर फीस देखो, दिस हैज इंटेंशन कि मुझे फीस के बारे में पता करना है ना। मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंटेंशन, मैं उसकी बात करूँ। फ्री वाला हम नहीं रखेंगे, है ना। ये उपसला का, ये तो कोई कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड हम हटा देते हैं। और फ्री वाले तो हमने डिसाइड किया एक अलग से ब्लॉग लिखेंगे, है ना, उनको हम अलग ही मार्क कर देते हैं। हाँ, सर सर्टिफिकेट वाला। सर्टिफिकेट वाला कहाँ है? हाँ ये रहा। बट ये तो हाँ, इसको हम हटा देते हैं, राइट। ये तो हमारा बहुत ही टारगेटेड कीवर्ड है, ये हमें रखना ही रखना है ना, क्योंकि हैदराबाद लोकेशन का है, हम भी हैदराबाद के लिए कर रहे हैं। ये देखो कोर्स फी इन हैदराबाद। अब भले ही नंबर ऑफ सर्चेस कम हैं, मगर इट हैज मोर रिलेवेंस एंड मोर इंटेंशन, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको मार्क करते जा रहा हूँ। ट्रेनिंग मटेरियल PDF, सी मेनी पीपल सर्चेस फॉर PDFs एज वेल फॉर सिलेबस, राइट। तो ये भी हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। लोग बाग जो सर्च करते हुए आ रहे हैं PDF, उनको हम इस कीवर्ड के थ्रू हम अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम बस यही प्रोसेस करते जाएंगे।
क्या हम इंडिया लेवल पे करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम अभी सिटी लेवल पे करना चाह रहे हैं। तो क्या ये कीवर्ड मेरे रिलेवेंट रहेगा? नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं इंडिया वाले कीवर्ड जितने हैं मैं उनको अभी इररिलेवेंट की लिस्ट में डाल, ये भी मेरे रिलेवेंस में है तो मैं इसको भी अपनी लिस्ट में करूँगा। ये भी है, ट्रेनिंग मटेरियल भी है, ये भी है, courses online. Now see, it has 500 searches. People who are looking for online courses for pharmacovigilance, yes, ये हमारा टारगेट लिस्ट में है। ये तो है ही, हम प्लेसमेंट के साथ सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, फ्री वाला हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। ये भी हमारे काम का है। शॉर्ट कोर्सेज करा रहे हैं क्या हम? नहीं, हम कोई शॉर्ट कोर्सेज नहीं कराते, तो इसीलिए हम उसको नेगेटिव में डाल दें, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे काम का है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमें फिल्ट्रेशन करना है? ये भी करना है, ये नहीं करना है। डिप्लोमा हम कराते हैं? नहीं कराते। कोर्स फ्री वाला भी नहीं कराते। ये कोई कॉम्पिटिटर है, ये भी कॉम्पिटिटर है। ऑनलाइन कोर्सेज फॉर, यस, ये हमारा काम का है, ये नहीं है। चलो फिलहाल अभी इतना, और भी बहुत लंबा है, ठीक है। अभी हम इतने ही कीवर्ड लेते हैं, ठीक। अब मुझे इन कीवर्ड से एक ही काम करना है, मुझे इनको बाइफरकेट करना है, जो हमारे काम के नहीं है और जो हमारे काम के हैं, ठीक है ना। कैसे कर पाएंगे? सिंपल सा, इसमें हम फिल्टर लगा लेंगे। जो हमारे काम के हैं हम उनको ऊपर कर लिया, बाकी नहीं है उनको नीचे कर, ठीक है। ये मेरे काम के। एक और लेवल पे हम चलते हैं। फाइन, ठीक है ना। अब ये सारे कीवर्ड हमारे काम के हैं, ठीक है। बट कैन यू मेक अ ग्रुपिंग ऑफ दीज कीवर्ड्स? मुझे मिलते जुलते सिमिलर टाइप के कीवर्ड एक साथ रखने हैं और ऐसा मुझे अलग अलग कर देना है, ठीक है ना। मतलब फीस के बारे में जो बात कर रहे हैं वो अलग कीवर्ड हो जाए, जो कोर्स मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं वो अलग हो जाएं। क्या हम कर सकते हैं इन सबको इस तरीके से? यस, कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये देखो कोर्स ट्रेनिंग, ये एक तरह के कीवर्ड है, मैं इनको सबसे ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट, ये देखो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई बात कर रहा है तो इंस्टीट्यूट हैज अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, तो मैं उसको अलग कर दूँ, ठीक है ना। ट्रेनिंग कोर्स, इसको मैं काट के ऊपर कर लेता हूँ। तो सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड हैज टू बी ग्रुप्ड टुगेदर, different keywords has to be grouped separate। ये भी हमारा काम का ही है, ठीक है। कोई मटेरियल वाला और कीवर्ड है? यस, ये रहा मटेरियल वाला कीवर्ड, यहाँ पर डाल देते हैं। सर्टिफिकेशन वाले कीवर्ड अलग रख लेते हैं। और कौन कौन से सर्टिफिकेशन वाले? ये भी रहा। और कोई सर्टिफिकेशन दिख रहा है क्या? ये रहा 15 पे। ऑनलाइन वाले हम एक साथ रख लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट हो गया। फीस वाले हम अलग रख लेते हैं, फीस वाले इधर रह गए। बेटा नहीं खुलता युक्ता, प्लीज मुझे। ठीक है, सो ये हो गया। हाँ, तो देखो अभी हमने क्या किया, सारे सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स को हमने अलग अलग ग्रुपिंग कर लिया। ऑल्दो सबके सब फार्माकोविजिलेंस वाले ही हैं,
मगर उनके सबके जो रिलेवेंस है वो थोड़े अलग अलग। और बुक लगी है? ओए पिंकी, वो कौन लगी है? अरे ज्योति आपका माइक ओपन है। सॉरी सर, सॉरी सर। इट्स ओके। हाँ, सो अब देखो हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स आ गए जो अलग अलग एक ही सब्जेक्ट के हैं बट अलग अलग। हम अकॉर्डिंगली उसको यूज करेंगे हमारे कंटेंट के लिए, ठीक है। सो हो सकता है वी विल टॉक अबाउट दीज कीवर्ड्स, वी विल इंक्लूड इन आवर पेज, वी विल इंक्लूड दिस एज वेल। और हम इसके लिए अलग सेक्शन बनाएंगे मटेरियल के बारे में बात करते हुए, है ना। ऑनलाइन के बारे में हम अलग बात करेंगे सो दैट ये सारे कीवर्ड हमारे कंटेंट में आ जाएं, है कि नहीं। once these content will get included in our content, गूगल का भी काम हो जाएगा, गूगल हमारी वेबसाइट को ऊपर लेकर आएगा। समझ गए? प्रोसेस क्लियर है सबको? क्या प्रोसेस है? पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, सेकंड हमने टूल से find out more keywords using tools. Third stage, find out their number of searches, volume of searches. Fourth stage, group together based on their similarities. ठीक है, ये रहे 4 स्टेज में। क्लियर है? अब देखो यही काम करना है आपको अपने कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। सो ज्योति हैज हैंडीक्राफ्ट, तनिष्का हैज sugargirl.com.in, राइट। और राज आप कौन सी वेबसाइट के लिए कर रहे हो? सर एक वो आप तरह से करूँ? कौन सी? गाँव पर हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर वैसे मोबाइल से कर लूँगा, कौन सी करूँ? हाँ ठीक है ना, तो आप खुद डिसाइड कर लेना, मुझे बता देना, है ना। सो आप ओके सर। जैसे हैंडीक्राफ्ट का है ना, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं। मैं वापस आ गया कीवर्ड रिसर्च में, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट ड्रेसेस, ठीक है। मैं इस एक कीवर्ड को लेके मैं रिजल्ट लेता हूँ, है ना। ओके, सिर्फ 3 ही कीवर्ड बता रहा हूँ, और थोड़े और एग्जांपल ले लेते हैं। सर हैंडमेड आएगा सर, हैंडमेड। राइट, हैंडमेड, उसको ज्यादा सर्च करते हैं। हैंडमेड दोनों मिला के लिखे, अलग अलग मिला के। हैंडमेड होम डेकोर आइटम्स, हैंडमेड साड़ीज, है ना। ये भी हमारा एक कीवर्ड है। हाँ ये देखो कितने कीवर्ड बता रहा है, 68 कीवर्ड्स, और हर कीवर्ड के नंबर ऑफ सर्चेस, ठीक है ना। क्या वेबसाइट थी? W क्राफ्ट। सर कल मैंने फोटोज भी डाले हैं सर उस पे। ओह दैट्स ग्रेट सर बट पेंटिंग वैसे जैसे मैंने एथनिक में साड़ीज में डाला है, मतलब जो मेरा मेन कैटेगरी था उसमें भी मैंने डाली है फोटोज। सर कुर्तीज में भी डाली है, फिर अंदर से भी है। ये तो मतलब मेरा ये तो प्रोडक्ट है सर। बट मैंने ये जो साड़ीज वाला है ना सर, इसमें भी इमेज डाली है, मतलब हाँ इसमें भी आइकन कहाँ गया सर, दिख ही नहीं रहा अभी तो। आपने वो उसको है ना सेट नहीं किया अच्छे से। सर कल जब मैंने देखा था सर वो दिखा रहा था, और लेकिन ओके पेंटिंग्स में इमेज डाली थी, पेंटिंग्स की नहीं दिखी। बट साड़ी और कुर्तीज में मैंने क्या करा था कि लाइक साड़ीज में मैंने एक कंबाइंड इमेज डाली हुई थी। उसमें आता है ना सर, हम कैटेगरी बनाते हैं तो उसमें आता है ना कि आप उसमें भी इमेज अपलोड कर सकते हो। मैंने उसमें एक कंबाइंड टाइप की 3-4 मतलब जिसमें लेडीज थी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस साड़ीज के साथ में, मैंने वो फोटो डाली थी, वो कल विजिबल थी। सेम मैंने ओके। कुर्तीज में किया था, दोनों चीजें विजिबल थी बट अभी नहीं दिख रही हैं। चलिए खैर इसको हम देख लेंगे कल, जी जी। राइट।
तो अभी आपको मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हमने पकड़े। हैंडमेड कुर्तीज भी हम सर्च कर लेते हैं इसमें। फाइन। सो अब सर, हाँ, हम लोग कितने भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं क्या? नहीं, कितने भी कीवर्ड नहीं, एक्चुअली हर कीवर्ड पे रैंकिंग लाना भी मुश्किल है। हम क्या करते हैं, एक पेज में एटलीस्ट 4 से 5 कीवर्ड लेके चलते हैं, ठीक है ना। बट पहले हमें वो 4 से 5 कीवर्ड मिले, फिर फर्दर क्या होता है, हर कीवर्ड के लिए फिर हम एक्स्ट्रा पेजेस क्रिएट करते जाते हैं, है ना। ठीक है सर। सो अभी अब देखो यहाँ पर आ गया आपके पास। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको वही डाउनलोड करके जितने भी सारीज वाले कीवर्ड्स हैं उन सबको सेपरेट कर लो, जितने भी होम डेकोर वाले कीवर्ड्स हैं उनको सेपरेट कर लो, जितने भी एक्सेसरीज वाले हैं उनको सेपरेट कर लो, राइट। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, सारे कीवर्ड जो सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स थे सब अलग अलग सेग्रीगेट हो जाए, ठीक है ना। इतना काम करना है अपन को। सिमिलरली शुगर गर्ल के लिए भी आपको करना है, सारे कैटेगरी कीवर्ड्स डालो और जो भी कीवर्ड लिस्ट मिले उसको भी सेग्रीगेट करना है। हमें ध्यान रहे कि कीवर्ड के सामने आपका एवरेज मंथली सर्चेस लिखे होने चाहिए, ठीक है ना। ये रहे आपका काम क्या करना है वो। बट अब आपको मैं बता दूं हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ये रजिस्ट्रेशन इन दिस वेबसाइट, ठीक है ना। ज्योति एंड तो क्या नाम है, सॉरी, तनिष्का। तनिष्का। राइट। तो आपके दोनों के लिए ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे इसमें लाओगे googleads.co.com में, मैं शुरुआत से दिखा देता हूँ। तो करना क्या है आपको, ये वीडियो भी रिकॉर्ड में जा रहा है ना, तो एज इट इज आपको करना होगा। साइन इन किया या गेट स्टार्टेड किया, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ। लेट इट लोड फर्स्ट। Okay, so once you will enter, then definitely it will ask you to create a new account, right? तो मैं वहां से बताता हूँ। सो क्या कैसा दिखेगा आपको, इट विल लुक लाइक, सर, ये आप बता क्या रहे हैं? गूगल एड्स का लॉगिन करना? हाँ, गूगल एड्स पे लॉगिन करना है आपको। हाउ टू यूज दिस टूल, कीवर्ड प्लानर, ओके सर। ठीक है ना। सो विदाउट इसके नहीं होगा क्या? हाँ, विदाउट इसके नहीं होता, क्योंकि देखो गूगल पे ही अगर आपको काम करना है तो जो नंबर ऑफ सर्चेज हैं वो तो गूगल से ही निकालोगे, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट है। सर, ये बहुत टफ है पर। नहीं नहीं, आपको सिर्फ लॉगिन करना है और जैसा मैंने स्टेप्स बताया वैसे करने हैं। सर, वीडियो को 10 बार देखना पड़ेगा तब जाके थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि न्यू है ना बहुत। हाँ वो तो है। ओहो, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा वैसा होगा, वेट अ सेकंड। ओहो, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है यार। हम्म। सो ये मैं अब बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाना बता रहा हूँ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
ठीक है, न्यू गूगल अकाउंट्स पे क्लिक करना है। वंस यू आर एंटर्ड देन इट विल आस्क यू टू क्रिएट और चूज समथिंग, राइट। ये देखो इस तरीके से, व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। आपको इसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको सीधे कहाँ आना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन दैट स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ये आपसे फिर पूछेगा कि इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, ठीक है। हाँ ये देखो, आपको इन सारे ऑप्शंस में से भी कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन दैट, आप आ गए यहाँ पर कंट्री, बिलिंग टाइम एंड ये जोन सबको सेलेक्ट कर लो एंड देन सबमिट, ठीक है। दैट्स इट। ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस करना है आपको, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने इसके अलावा कुछ किया सो गूगल विल स्टार्ट आस्किंग यू टू मेक पेमेंट, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है। यहाँ लास्ट, आज की रिकॉर्डिंग के लास्ट के 4 मिनट का देख लेना, यू विल गेट टू नो हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन गूगल एड्स। once you will be here, then go to tools and settings and click on keyword planner. That's it. Okay, ठीक है। इतना आप लोग अब कोशिश करिए कल तक, और जिस तरीके से मैंने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बताया है वो आपको फॉलो करना है। दैट्स इट। सर सबसे पहले तो गूगल एड्स पे ही जाना है ना? हाँ जी, पहले सबसे पहले गूगल एड्स पे जाके अकाउंट बना लेना और फिर हाँ। ये कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस कर लेना, ओके सर। ठीक है ना। मैं एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप चैट पे, ठीक है। ओके, ये 10 बजे तक ये वीडियो मैं लाइव कर दूंगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।